अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एन ए गार्डनिंग। व्यूअर्स, आज मैं आपको अपनी शॉपिंग के बारे में बताऊंगी कि मैंने आज कौन कौन से प्लांट ख़रीदे हैं। ये मैंने दो प्लांट्स रोज़ के ख़रीदे हैं जिनके शेड्स इंतहाई खूबसूरत हैं। ये एक येलो और पिंक में है और दूसरा प्लांट जो है वो ऑरेंज और मैरून शेड में है। काफ़ी बुशी प्लांट्स हैं। इस प्लांट की कटिंग तो मैं वहीं से करवाई थी क्योंकि एक ही इसके ऊपर फ्लावर खिला हुआ था और वो नीचे को झुक रहा था। तो अगर आप प्लांट्स को बुशी देखना चाहते हैं तो उनके ऊपर वाले प्लांट की कटिंग कर दें। तो नीचे से ये आप देख रहे हैं कि इसकी कितनी बर्ड्स निकल रही हैं। इस तरह आपका प्लांट और ज़्यादा बुशी हो जाएगा और आपको ढेर सारे फ्लावर एक ही प्लांट पे मिलेंगे। ये मेरा दूसरा प्लांट भी आप देख रहे हैं कि इसका फैलाव ज़्यादा है और हाइट इसकी कम है। तो मैंने ढूंढ के ऐसे प्लांट्स लिए हैं कि जिनकी हाइट कम हो और बुशी ज़्यादा हों। ये नीचे मेरे कुछ फ्लावरिंग प्लांट हैं सीजनल। इनमें दो प्लांट रेननकोलस के हैं और एक प्राइमूला का। एक प्राइमूला का गमला मेरा रास्ते में ही शापर फटने की वजह से गिर गया था। ये प्लांट रेननकोलस का है जिसका शेड पर्पल है। इसका फ्लावर खिलके बहुत प्यारा लगेगा। रेननकोलस के फ्लावर्स भी रोज़ फ्लावर की तरह होते हैं, लेकिन ये रोज़ फ्लावर से कहीं ज़्यादा इसकी पेटल्स होती हैं। ये एक प्राइमूला का प्लांट है मैरून और येलो शेड में, और ये पेंसी की कुछ वैरायटी मैं लेकर आई हूँ। ये कलर्स मेरे पास नहीं थे। इस दफ़ा ये ऑरेंज शेड एक नया शेड आया है। बाकी तकरीबन सारे शेड मैं पहले भी ग्रो करती हूँ अपने गार्डन में, लेकिन ये ऑरेंज शेड इस दफ़ा मैंने पहली दफ़ा देखा है। तो ये भी मैं एक गमला ले आई हूँ। यहाँ से ये आप व्यूअर्स देख रहे हैं कि शापर फटा हुआ है। मैंने एक और प्राइमूला का प्लांट लिया था पिंक और येलो शेड में, और मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि वो रास्ते में ही गिर गया है। ये रेननकोलस का मेरा दूसरा प्लांट है येलो शेड में। पिछली दफ़ा भी मैंने एक येलो और रेड शेड में रेननकोलस के प्लांट्स लिए थे। ये येलो शेड जैसे ही दिन गुज़रते हैं तो इसका फ्लावर ऑरेंज शेड में चेंज हो जाता है। तो मेरी ये शॉपिंग आपको कैसी लगी? मुझे तो इनके कलर्स देख के इनसे दूर जाने को जी ही नहीं चाह रहा। ये देखें व्यूअर्स, इसके येलो और पिंक पेटल्स हैं और इंतहाई जाज़बे नज़र। आँखों को बहुत सुकून मिलता है इस तरह के कलर्स को देखकर। कितना प्यारा इसका फ्लावर दिख रहा है। रोज़ प्लांट के बाद बात करते हैं प्राइमूला प्लांट के ऊपर। ये प्लांट इंतहाई खूबसूरत प्लांट है और जब ये फ्लावरिंग पे आता है तो इसकी पत्तियों से ज़्यादा इसके फ्लावर नज़र आते हैं। अगर ऊपर से एक फ्लावर इसका ख़राब हो जाता है तो इसके नीचे और कई सारे फ्लावर्स तैयार होते हैं। इसके बाद ये पेंसी की वैरायटी है, और पेंसी में मैंने पहले भी बताया कि ये ऑरेंज शेड मैंने पहले नर्सरी में नहीं देखा। इसी वजह से ये पेंसी की ऑरेंज वैरायटी भी मैं लेकर आई हूँ ताकि ये भी मेरे गार्डन का एक हिस्सा बन जाए। व्यूअर्स, अगर आप अपने प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो आप जब उन्हें नर्सरी से लेकर आते हैं तो उसी दिन उन्हें शिफ्ट ना कर दिया गए किसी दूसरे प्लांटर में।
बेहतर है कि वो आपके माहौल में एडजस्ट हो जाएं, तो फिर ही उन्हें आप शिफ्ट करें। व्यूअर्स, ये दूसरा दिन है, तो अब मैं अपने पेंसी के प्लांट्स को दूसरे गमलों में शिफ्ट करूँगी। एक दिन मैंने इन्हें इसी तरह रेस्ट के लिए छोड़ दिया था, तो अब मैं इनकी सॉइल तैयार करके तो इनमें ये पेंसी के प्लांट शिफ्ट कर रही हूँ। ये सॉइल पहले से भी तैयार थी, मगर मैंने इसमें फिर दोबारा से गोबर की कंपोस्ट थोड़ी सी ऐड की है, ताकि इन प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ हो सके। तो अब मैं इस प्लांट को शिफ्ट करने से पहले इसका तरीका आपसे शेयर करूंगी कि हम प्लांट को कैसे गमले से निकाल सकते हैं। आप गमले के नीचे ये जो इसकी रूट्स हैं वो आप हटा दें, और इसकी चारों साइड पे आप किसी चीज़ से ज़रब लगाएं। आहिस्ता से आप फिर गमले को ऊपर को खींचेंगे तो गमले के प्लांट्स सॉइल समेत आपके हाथों में आ जाएंगे। देखें व्यूअर्स, इन प्लांट्स की कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही थी और कोई रूट इनकी डैमेज नहीं हुई। इसी तरह से आप इन्हें हल्के हाथ से हल्का हल्का प्रेस करें और इन्हें एक दूसरे से अलहदा कर लें। ये तमाम प्लांट्स मैं इसी तरह अलहदा अलहदा कर लूँगी और ऑफ वाइट और ऑरेंज शेड इस गमले में मैं लगा दूँगी। बाकी ब्लू और पर्पल शेड वो मैं दूसरे गमले में शिफ्ट करूँगी। इसमें एक ही कलर क्लास के मैं फ्लावर लगाऊंगी। आप देख रहे हैं कि प्लांट से ज़्यादा इनकी रूट्स हैं नीचे, क्योंकि जितनी हेल्दी रूट्स होंगी प्लांट उतना ही अच्छा ग्रो करेगा। तो एहतियात से इन तमाम प्लांट्स को मैं अलग-अलग कर रही हूँ और इस गमले में मैं येलो और ऑरेंज शेड जो है वो मैं इधर लगाऊंगी। तमाम प्लांट्स को अलग-अलग करने के बाद बाकी प्लांट्स को आप साइड पे रखें और इन प्लांट्स को आप बड़ी एहतियात से उठाएं और इनके लिए इन्हीं के साइज़ का खड्डा बनाते जाएं और उसमें अपने प्लांट्स को शिफ्ट करते जाएं। एहतियात ये रखें कि आपका प्लांट डैमेज ना हो। इसी तरह तमाम प्लांट्स को मैं मुनासिब वक्फे पे इसी तरह छोटे छोटे खड्डे बनाऊंगी और उसमें मैं अपने प्लांट्स को शिफ्ट करती जाऊंगी। आप देख रहे हैं कि प्लांट्स से ज़्यादा इनकी रूट्स की ग्रोथ है और जितनी इनकी सेहतमंद रूट्स होंगी प्लांट्स आपका उतना ही अच्छा ग्रो करेगा। ये भी देखें व्यूअर्स, ऊपर प्लांट बिल्कुल छोटा सा है और इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। इस प्लांट को भी मैं इसी तरह एहतियात से लगाऊंगी। और अब बारी आती है व्यूअर्स कि इन प्लांट्स के जितने भी फ्लावर्स हैं उनको कट कर दें, क्योंकि अगर हम इनके फ्लावर्स रखेंगे तो इन प्लांट्स की उतनी ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए मैं इन तीनों प्लांट्स के जितने भी फ्लावर्स हैं और कलियां हैं वो मैं ऊपर से कट कर दूंगी, और जो इसके ऊपर से कॉम्प्लें फूट रही हैं उन्हें भी मैं कट कर दूंगी, ताकि नीचे से नई ब्रांच इसकी निकले। उससे हमारे प्लांट बुशी होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन पे फ्लावरिंग होगी। ये अब आप देख रहे हैं कि नीचे से सोइल ही सोइल नज़र आ रही है और छोटे छोटे प्लांट्स हैं। और जब हम इस तरह से इनकी ऊपर से प्रोनिंग करेंगे और इनके फ्लावर्स और कलियां कट कर देंगे तो चंद दिनों में ही ये प्लांट हमारे बुशी बन जाएंगे और हमारे गमले के ऊपर फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग आपको दिखेगी। इतने प्यारे प्यारे फ्लावर कट करने को तो जी नहीं चाहता, मगर इनके ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर लेने के लिए हमें अपने दिल पर हाथ रखना ही पड़ेगा और इन्हें कट करना पड़ेगा। ये देखें व्यूअर्स, मैंने कितने सारे फ्लावर्स और इनकी कलियां कट कर दी हैं। प्लांट्स को लगाने के बाद और इनके
फ्लावर कट करने के बाद बारी आती है इन पे वाटरिंग की। तो अब मैं वाटरिंग करने के बाद बाकी जो मैंने प्लांट्स रखे हैं उनकी तैयारी करते हैं कि वो भी मैं किसी गमले में शिफ्ट कर दूं। दूसरे गमले की भी सॉइल तैयार करते हैं। इसमें भी मैंने थोड़ी सी गोबर की कंपोस्ट मिक्स की है और अब इसमें मैं बाकी जो बचे हैं मेरे ब्लू और पर्पल कलर के ये पेंजी के प्लांट्स, इन्हें मैं शिफ्ट करूँगी। इन्हें लगाने से पहले ही मैं इनकी जितनी भी कलियाँ और ऊपर जो इसकी पहली कॉम्पल है मैं उसे कट कर दूँगी ताकि ये प्लांट और ज़्यादा फैल सके। जितना बड़ा प्लांट आपका नीचे से होगा उसकी जितनी शाखें निकलेंगी आपको ऊपर उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग मिलेगी। यहाँ पे मैंने 2 प्लांट्स को अलहदा किया था। इनमें से एक तो पर्पल कलर के फ्लावर दे रहे हैं और दूसरे के फ्लावर्स का कलर है ब्लू, और 2 इनके साथ और छोटे छोटे प्लांट्स हैं। अब पता नहीं इनके कौन से कलर हैं। ये भी बहुत छोटे प्लांट्स हैं तो इनको वैसे ही मैं इधर थोड़े थोड़े गैप पे लगा दूँगी और जैसे ही ये बड़े होंगे तो इनके कलर्स भी पता चल जाएगा। वैसे तो दूसरे मैंने एक ही कलर क्लास के प्लांट लगाए हैं उधर, और ये भी मैंने एक ही कलर क्लास के मैंने सोचा था कि इसमें भी प्लांट्स हों। चलें देखते हैं कि ये प्लांट्स हमें कौन से कलर के फ्लावर देते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।